क्या सच में सोने का घर खुशियां देता है? इस चिड़िया की कहानी आपका नजरिया बदल देगी। एक घने और खूबसूरत जंगल है जहां हर सुबह सूरज की किरणें पेड़ के पत्तों से जमीन पर सुनहरी चादर बिछा देती थी। वहां एक छोटी सी प्यारी चिड़िया रहती थी, चिंकी। चिंकी बहुत मेहनती और समझदार थी। उसने पेड़ की एक मजबूत डाल पर अपना छोटा सा घोंसला बनाया था। वो घोंसले भले ही साधारण था, लेकिन उसमें उसे सुकून और सुरक्षा मिलती थी। हर सुबह चिंकी जल्दी उठती, मीठे सुर में गाना गाती और फिर अपने खाने की तलाश में निकल जाती। जंगल के सारे जानवर उसे बहुत पसंद करते थे, क्योंकि वो हमेशा खुश रहती थी और सबकी मदद करती थी। एक दिन जंगल में एक नया मेहमान आया, एक रंग बिरंगे तोता जिसका नाम था मोती। मोती थोड़ा घमंडी था। उसे अपनी सुंदरता और चमक दमक पर बहुत गर्व था। मोती ने पेड़ की सबसे ऊंची डाल चुनी और वहां अपना घर बनाना शुरू किया। लेकिन वो साधारण तिनके से संतुष्ट नहीं था। वो दूर दूर से चमकीली पत्ते, सुनहरे रंग की फूल लाती थी जो दूर से चमकता था। कुछ ही दिन में उसका घर तैयार हो गया। वो सच में बहुत सुंदर और चमकदार दिखता था। जब सूरज की रोशनी उस पर पड़ती तो उसे ऐसा लगता जैसे सोने का बना है। जंगल में कई जानवर उसे देखने आते और तारीफ करते, वाह क्या शानदार घर है, ऐसा घर तो हमने कभी भी नहीं देखा। ये सब सुनकर चिंकी के मन में हल्की सी उदासी आ गई। वो अपने छोटे से घोंसले को देखने लगी और सोचने लगी, मेरे घर तो इतना साधारण है, कोई इसका तारीफ नहीं करता। काश मेरे भी सोने जैसे घर होता। अब चिंकी पहले जैसा खुश नहीं रहती। एक दिन उसने ठान लिया, मैं भी अपने सोने का घर बनाऊंगी। अगले दिन से चिंकी ने मेहनत शुरू कर दी। वो जंगल में दूर दूर तक जाती, चमकीली तिनके, पीले फूल, सुनहरे पत्ते इकट्ठे करती थी। दिन बीतती गई। अब चिंकी पहले की तरह गाना नहीं गाती थी, दोस्तों से नहीं मिलती थी। वो बस अपने सोने का घर के पीछे लगी रहती थी। उसके दोस्त गिलहरी, खरगोश और चिड़िया उसे समझाते, चिंकी तुम्हारा घर वैसे ही अच्छा है, तुम क्यों खुद को इतना थका रही हो। लेकिन चिंकी किसी की नहीं सुनती थी। कुछ दिन बाद उसका नया घर तैयार हो गया। वो सच में बहुत सुंदर था, चमकता हुआ, बिल्कुल सोने जैसा। अब लोग उसकी भी तारीफ करने लगे। लेकिन अंदर से चिंकी परेशान रहती थी, क्योंकि उसका घर मजबूत नहीं था, बस दिखने में सुंदर था। फिर एक दिन अचानक जंगल में काले बादल आ गए। तेज हवा चलने लगी, बिजली चमकने लगी और जोरदार आंधी आ गई। पेड़ हिलने लगा, डालियां टूटने लगी। सारे जानवर अपने अपने घर में छिप गई। मोती का चमकदार घर तेज हवा सह नहीं कर पाया, वो टूटकर बिखर गई। चिंकी का नया घर भी ज्यादा देर तक टिक नहीं पाया, वो भी उड़ गया। लेकिन उसका पुराना छोटा सा घोंसला जो उसने प्यार और समझदारी से मजबूत बनाया था, वो अब भी सुरक्षित था। आंधी खत्म होने के बाद मोती उदास होकर एक कोने में बैठा था। उसकी आंखों में आंसू थे। चिंकी ने उसे देखा और तुरंत उसके पास गई। उसने प्यार से कहा, घर की कीमत उसकी चमक में नहीं, उसकी मजबूती और उसमें बसे प्यार में होती है। मोती को अपनी गलती का एहसास हुआ। मोती को अपनी गलती समझ में आ गई। वो बोला, मैंने सिर्फ दिखाने पर ध्यान दिया, असली बात तो समझी ही नहीं। चिंकी मुस्कुराई और बोली, कोई बात नहीं, हम मिलकर एक नया घर बनाएंगे जो मजबूत भी होगा और सुंदर भी। फिर दोनों ने मिलकर तिनका, टहनियां और पत्तों से एक मजबूत घोंसला बनाया। इस बार वो घर ज्यादा चमकदार नहीं था, लेकिन सुरक्षित और आरामदायक था। धीरे धीरे चिंकी फिर से गाना गाने लगी, दोस्तों से मिलने लगी और पहले जैसी खुश हो गई। मोती भी अब बदल चुका था। वो अब घमंडी नहीं रहा, बल्कि सबकी मदद करता था और इस तरह जंगल में फिर से खुशी लौट आई।
जो चीज़ प्यार और मेहनत से बनती है वही सबसे मजबूत और कीमती होती है। लाइक एंड सब्सक्राइब।